कैरिंग कॉस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि वेयरहाउस में रखा हुआ सामान केवल जगह ही नहीं घेरता, बल्कि कंपनी के पैसे भी खर्च करवाता है? अगर प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा और महीनों तक वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तो कंपनी को नुकसान होने लगता है। इसी छिपे हुए खर्च को कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने में आने वाला कुल खर्च। सरल भाषा में, वेयरहाउस में सामान जितने समय तक रखा रहेगा, कंपनी को उतना ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। इस खर्च में वेयरहाउस रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, डैमेज, ऑब्सोलेसेंस और कैपिटल कॉस्ट शामिल होती है। कैपिटल कॉस्ट का मतलब है वो पैसा जो इन्वेंट्री में फंस गया है और किसी दूसरे काम में उपयोग नहीं हो पा रहा। कंपनीज कैरिंग कॉस्ट को इसलिए ट्रैक करती हैं क्योंकि ज्यादा इन्वेंट्री रखने से प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सही क्वांटिटी में इन्वेंट्री रखना है, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। अब देखते हैं कि कैरिंग कॉस्ट कैसे काम करता है। कंपनी सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदती है, प्रोडक्ट्स वेयरहाउस में स्टोर किए जाते हैं। जब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तब तक वेयरहाउस स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और हैंडलिंग कॉस्ट लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर प्रोडक्ट जल्दी बिक जाए तो कैरिंग कॉस्ट कम रहता है। अगर प्रोडक्ट कई महीनों तक पड़ा रहे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है इन्वेंट्री कितनी तेजी से बिक रही है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कैरिंग कॉस्ट बराबर एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू गुना कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। उदाहरण के लिए, अगर एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू $1,00,000 है और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 20% है, तो कैरिंग कॉस्ट $20,000 होगा। Amazon इसका अच्छा उदाहरण है। Amazon फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा मात्रा में रखता है, लेकिन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को सीमित क्वांटिटी में रखता है। इससे वेयरहाउस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम रहता है। वॉलमार्ट भी डिमांड फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री प्लानिंग का उपयोग करता है ताकि एक्सेस इन्वेंट्री जमा ना हो। डेली जॉब में कैरिंग कॉस्ट का उपयोग सप्लाई चेन एनालिस्ट, इन्वेंट्री प्लानर्स और बायर्स करते हैं। सप्लाई चेन एनालिस्ट स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स बनाता है। इन्वेंट्री प्लानर तय करता है कि कितना स्टॉक रखना चाहिए। बायर सही क्वांटिटी में परचेज ऑर्डर्स जारी करता है। वेयरहाउस मैनेजर डेड स्टॉक को कम करने का प्रयास करता है। डेड स्टॉक का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो लंबे समय से नहीं बिका है। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है ओवरस्टॉक, मतलब जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखना। इसका समाधान है बेटर फोरकास्टिंग और डिमांड प्लानिंग। दूसरी समस्या है स्लो मूविंग इन्वेंट्री। इसका समाधान है प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। तीसरी समस्या है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। ऑब्सोलीट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो अब बिकने की संभावना बहुत कम है। इसका समाधान है रेगुलर इन्वेंट्री रिव्यू और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग। कुछ महत्वपूर्ण टर्म समझ लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को स्टोर करने का कुल खर्च। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम। इन्वेंट्री वैल्यू, वेयरहाउस में रखे प्रोडक्ट्स की कुल कीमत। वेयरहाउस कॉस्ट, स्टोरेज का खर्च। कैपिटल कॉस्ट, इन्वेंट्री में फंसा हुआ पैसा। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, पुराना और लगभग न बिकने वाला स्टॉक। डेड स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो बहुत समय से नहीं बिका। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री कितनी तेजी से बिक रही है। डिमांड फोरकास्टिंग, भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाना। सेफ्टी स्टॉक, इमरजेंसी के लिए रखा गया एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फाइनेंशियल साइड की समझ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड कैपिटल कॉस्ट्स। हिंदी में, कैरिंग कॉस्ट वो खर्च है जो इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने में आता है। दूसरा प्रश्न, वाई इज कैरिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको इसका बिजनेस इंपैक्ट समझ में आता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, carrying cost is important because high inventory levels increase expenses and reduce profitability. हिंदी में, ज्यादा इन्वेंटरी रखने से कंपनी का खर्च बढ़ता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न,
How can you reduce carrying cost? इंटरव्यूअर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर: I would improve demand forecasting, optimize inventory levels, and monitor slow-moving items regularly. हिंदी में मैं फोरकास्टिंग इंप्रूव करूंगा, इन्वेंटरी लेवल्स ऑप्टिमाइज करूंगा और स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करूंगा। चौथा प्रश्न: What are the main causes of high carrying cost? इंटरव्यूअर रूट कॉज एनालिसिस की आपकी समझ को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर: High carrying costs are usually caused by excess inventory, slow moving products, and inaccurate forecasting. हिंदी में ज्यादा इन्वेंटरी, धीरे बिकने वाले प्रोडक्ट्स और गलत फोरकास्टिंग कैरिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं। एक रियल जॉब सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। आपकी रिपोर्ट दिखाती है कि कुछ प्रोडक्ट्स पिछले 8 महीनों से वेयरहाउस में पड़े हुए हैं। इस कारण वेयरहाउस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है। आप डेटा एनालाइज करते हैं, स्लो मूविंग आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं, सेल्स टीम के साथ मिलकर डिस्काउंट कैंपेन शुरू करते हैं, बायर को फ्यूचर ऑर्डर्स कम करने का सुझाव देते हैं। 3 महीने बाद एक्सेस इन्वेंट्री कम हो जाती है और कैरिंग कॉस्ट भी काफी घट जाता है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, कैरिंग कॉस्ट वो खर्च है जो कंपनी इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने के लिए करती है। जितना ज्यादा समय प्रोडक्ट वेयरहाउस में रहेगा, उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट और उतना कम प्रॉफिट होगा।